जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व के आसपास आधी रात को हुआ था। उस रात चंद्रमा का 8वां चरण था, जिसे अष्टमी तिथि के रूप में जाना जाता है। जन्माष्टमी का आयोजन इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म के जश्न के रूप में भाद्रपद, अगस्त से सितंबर महीने के अंधेरे पखवाड़े की अष्टमी के दिन किया जाता है। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने 2987 ईसा पूर्व 125 वर्ष की आयु में अपनी देह त्याग दी। महाभारत के युद्ध उपरांत दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु बालिया नाम के भील शिकारी के तीर लगने से हुई। सुग्रीव के भाई बाली वाली आत्मा, जिसे त्रेता युग में श्री राम ने धोखे से मारा था, उनसे मरकर द्वापर में उन्हीं के अवतार श्री कृष्ण को बदला चुकाना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण जी का जन्म अर्धरात्रि के समय हुआ था, जिसका कारण बताया जाता है कि उनके पूर्वज चंद्र वंशज थे। चूंकि चंद्रमा रात्रि में दिखाई देता है, इसलिए उनकी उपस्थिति में कृष्ण जी ने रात्रि में जन्म लिया। कृष्णाष्टमी क्यों मनाई जाती है? भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देवकी नामक बहन ने अपने अत्याचारकर्ता भाई कंस के त्याग कर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए इस अवतार को धारण किया था। इस कथा के आधार पर हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व कैसे मनाएं? जन्माष्टमी कथा जानने के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए आप अपने घर में पूरी आस्था के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने का संकल्प ले सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास रखकर और दही हांडी उत्सव के माध्यम से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मना सकते हैं। दही हांडी बाल कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक मानी जाती, इसलिए इस लीला से मिलने वाला रस आपको कृष्णमय कर देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी और क्रूर राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया था। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस,
जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तभी देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था, इसलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। जन्माष्टमी के पीछे क्या कहानी है? पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। देवता होने के कारण उनमें प्रबल शक्ति थी। राक्षस कंस को यह आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञात हो चुका था कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस कारण कंस ने अनेक नवजात बच्चों की हत्या कराई, किंतु जिसका विनाश निश्चित है उसे नहीं रोका जा सकता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ और उसी रात उनके पिता वासुदेव ने उन्हें यशोदा के पास पहुंचाया। श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा ने किया, जबकि उनकी जन्मदात्री देवकी थी। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया। जगत की रीत है, जब कोई ऐतिहासिक कार्य होता है तो वे प्रतिवर्ष उसे महोत्सव रूप में मनाने लगते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का नैतिक उद्देश्य क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी के विभिन्न नैतिक उद्देश्य है, जिसमें से मुख्य है बुरे विचारों का त्याग, धार्मिक सिद्धांतों का पालन तथा निस्वार्थ कर्म करना। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के एक अवतार हैं। जय श्री कृष्ण।